हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको पता है हाल ही में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका निधन कब हुआ था, ये आरबीआई के गवर्नर कब रहे थे, देश के वित्त मंत्री कब रहे थे, प्रधानमंत्री कब रहे थे और इनको कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान मिले हुए हैं। तो इनके बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे। आप जब आपकी जो आगामी एग्जाम है, आने वाली भर्तियां हैं जिनके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी की बात करूं, मैं रेलवे की बात करूं या राज्य सरकार की बात करूं या सेंट्रल सरकार की कोई सी भी एग्जाम की बात करूं, तो आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन जरूर आपको इस क्लास से देखने को मिलने वाला है। तो हर एक चीज बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारे ऐप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां आपसे स्टडी मटेरियल और टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। तो इनके बारे में जानकारी देते हैं और इनके जीवन से हमें सीखने को ये चीजें मिलती है कि मेरे अनुसार, मेरे देखने के अनुसार राजनीति में मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हर व्यक्ति कोई चीज सहन नहीं कर पाता। मतलब पलट के जवाब जरूर देता है। अगर आप उसको कुछ टारगेट करोगे तो उसका रिप्लाई जरूर देगा। बट ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी किसी को किसी तरह का जवाब नहीं दिया था। मतलब बहुत सारे इन पे आरोप लगे थे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी है, बट इन्होंने किसी के सामने कुछ भी सामने से चला के कभी नहीं बोला और उसका जवाब नहीं दिया। लोग इनको बोलते कि ये मनमोहन सिंह है, मौन है, ये कुछ नहीं बोलते। इनका नाम मनमोहन सिंह था, ठीक है, ये मौन थे, बट इन्होंने जो काम किए थे देश के लिए आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। एक ही अर्थशास्त्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, देश के वित्त मंत्री थे, देश के गवर्नर थे, सब कुछ इन्होंने देखा हुआ था। इनको अर्थव्यवस्था पता था कि देश कैसे चलाना है, ये भी पता था। इन्होंने देश के लोग क्या है नोट के लिए तरसते हैं और उन्होंने देश के नोट थे उन पे साइन किए थे। ठीक है, तो इनके साइन किए हुए नोट चल रहे थे। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जिस व्यक्ति को अपन बोलते हैं ना कि साइन किए हुए नोट चलते हैं, वो इन्होंने अपने जीवन में काम किया था। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में जानकारी देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले इनके परिचय देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को गहागाम पाकिस्तान में। अभी फिलहाल कहां पे वो काम? पाकिस्तान के अंदर है, गहागाम में इनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1932 को। निधन कब हो गया? 26 दिसंबर 1924 को इनका निधन हो गया। पिता का नाम गुरुमुख सिंह कोहली था, माता का नाम अमृता कौर था और पत्नी का नाम गुरुशरण कौर था। क्या था? गुरुशरण कौर इनकी पत्नी का नाम था। अब देखते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। 1952 से लेके 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में इन्होंने यूजी की थी। मतलब ग्रेजुएशन इनकी इकोनॉमिक्स में थी, पंजाब से की थी। फिर उन्होंने मास्टर डिग्री की थी। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपना इकोनॉमिक ट्रिपोस पूरा किया था। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में इन्होंने अपना कोर्स इकोनॉमिक का पूरा किया था। 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डी फिल किया था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे 1962 में। उस टाइम देखो 1962 में ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, वहां इकोनॉमिक्स में इन्होंने डी फिल किया था। ठीक है, अब कौन कौन से पद पे रहे, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि ये वित्त मंत्रालय इनके पास कब था, वित्त मंत्री कब थे, आरबीआई के गवर्नर कौन से साल में रहे थे, ये चीज पूछ सकते हैं। कौन से क्रम के आरबीआई गवर्नर थे, इनको कौन से पुरस्कार मिले, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार 1971 में रहे थे। विदेश मंत्रालय के अंदर आर्थिक सलाहकार रहे थे 1971 में, याद रखना। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कब रहे थे? 1972 के अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर ये मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे थे। वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया था। कब? 1976 के इन्होंने अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर वित्त मंत्रालय के अंदर मुख्य सचिव के रूप में भी काम किया था। कब? 1976 में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निदेशक कब रहे थे? आरबीआई के निर्देशक रहे थे बेटा ये कब रहे थे? एमडी भी रहे थे 1976 से 1980 में, ये आरबीआई के निदेशक रहे थे।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे 1982 से लेकर 1985। अब एक गवर्नर का कार्यकाल 3 साल होता है, फिर सरकार चाहती है तो उसको बढ़ा सकती है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है बताओ? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, 26वें क्रम के। इनसे पहले जो 25वें थे शक्तिकांत दास थे, उन्होंने 2 टर्म लिए थे, मतलब 3-3 साल के। ठीक है, तो ये 15वें नंबर के थे। ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया, इस लाइन को। जो भी आपको करना है, फूल पत्ती चिन्ह जो भी बनाने हैं वो इस लाइन पे कर लेना। ये आरबीआई के आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट, मनमोहन सिंह जी आरबीआई गवर्नर कब थे या कौन से क्रम के थे? तो 1982 से लेके 85 के बीच में आरबीआई के गवर्नर थे और 15वें क्रम के ये गवर्नर रहे थे। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका जवाब आपको कमेंट में देना है। इस पद पर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, और कौन कौन से पद पे रह सकते हैं? यूजीसी मतलब यूजी मतलब हमारे जो विश्वविद्यालय अनुदान है, यूजी, ठीक है, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके अध्यक्ष भी इन्होंने रहे हैं। अब देख सकते हो कितने पढ़े लिखे, कितने महान व्यक्ति थे, जो कि गवर्नर भी रहे हैं, एमडी भी रहे हैं और वित्त मंत्री भी रहे हैं, यूजी के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी, अनुदान के आयोग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। उसके बाद वित्त मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं, वहां के अध्यक्ष रह सकते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। देखो, योजना आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, योजना उसके बाद उपाध्यक्ष होता है मेन, और उसके वो राजीव गांधी के टाइम 1985 से लेकर 90 के बीच में, 1985 से 90 के बीच में योजना आयोग के ये अध्यक्ष भी रहे हैं राजीव गांधी के शासनकाल में। तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं था कि क्या ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं या नहीं रहे राजीव गांधी के टाइम। ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में थे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे 2004 से लेके 2014, 10 साल। कितने साल इन्होंने? 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 2004 से लेके 2014 के बीच में ये देश के प्रधानमंत्री। कौन थे? 13वें नंबर के। इसको स्टार लगाओ, इसको भी स्टार लगाओ, ये सारे स्टार है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे बेटा, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। आज तक कोई भी देश का सिख प्रधानमंत्री नहीं रहा, ये देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इनके बारे में, इन्होंने कौन कौन से आर्थिक सुधार किए थे वो भी देख लेते हैं। तो जब वित्त मंत्री के तौर पे थे तो उन्होंने क्या क्या आर्थिक सुधार किए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान वित्त मंत्री के रूप में रहा था जब इन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। देश में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी कब? 1991 में मनमोहन सिंह जी ने ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे? उस टाइम देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा था और ये देश के वित्त मंत्री थे। तो उस टाइम इन्होंने देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की थी। भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोला था, बल्कि निर्यात और आयात के नियमों को भी सरल बनाया था। उस टाइम देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और भारत को लिए बाजार खोल दिया था, भारत का बाजार दूसरे देशों के लिए। उनको बोला आप आयात निर्यात यहाँ पे करो, हमें रोजगार दो और यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करो। आज के वित्त मंत्री की तरह नहीं थे। अगर लोग बोल रहे कि महंगाई है, प्याज महंगे हो रहे हैं, तो आज के वित्त मंत्री क्या जवाब देते हैं पता है? कि प्याज खाओ ही मत। बोलती है मत, तो खाती नहीं। हमारी ताई जी ऐसे बोलती है आज के टाइम ना, आपको पता है ना, अभी हमारी ताई जी क्या है? वित्त मंत्री है। तो वो क्या बोलती है? मैं तो प्याज खाती नहीं। बट ये ऐसे वित्त मंत्री नहीं थे। इन्होंने देखो देश के लिए क्या क्या किया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण के कौन था? प्रणेता थे। ठीक है, आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता के रूप में जाने थे, मतलब आर्थिक उदारीकरण के जनक भारत में कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने आर्थिक उदारीकरण का सिस्टम शुरुआत किया था। नेक्स्ट बात करूं, पहली बार राज्यसभा के सदस्य कब बने? अक्टूबर 1991 के अंदर पहली बार राज्यसभा के ये सदस्य बने थे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगाना। इसके बाद वो लगातार 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। इन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, देश के प्रधानमंत्री बने तब भी नहीं लड़ा था, ये राज्यसभा के सदस्य बने थे। 1999 में मनमोहन सिंह ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। एक बार लड़ा बट हार गए, बट लोकसभा सदस्य वैसे नहीं बने, राज्यसभा सदस्य ही रहे थे। अक्टूबर 1991 से जून 2019 तक वे लगातार 5 बार असम के राज्यसभा सांसद रहे थे। ठीक है, असम से राज्यसभा सांसद रहे थे कब? 1991 से लेकर जून 2019 तक। और लास्ट बार 2019 के बाद में ये कहां से हुए थे? राजस्थान के राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं। नरसिम्हा राव के सरकार के वित्त मंत्री थे 1991 से 96 के बीच में। जब वित्त मंत्री रहे थे उस टाइम नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। 1991 से 96 के बीच में उस टाइम ये वित्त मंत्री थे। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 21 मार्च 1998 से 21 मई
2004 तक और 2004 से 2014 तक के देश के क्या है प्रधानमंत्री रहे थे। 2019 में 2 महीने के अंतराल के बाद वे राजस्थान से फिर राज्यसभा सांसद बन गए थे। 2019 तक तो दो किसके रहे थे, असम से रहे। 2019 के बाद राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन गए थे। 2019 से 2024 तक राजस्थान के प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था। 2019 से 2024 के बीच राजस्थान के राज्यसभा से सांसद ये रहे थे और वहां का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने ये कार्य किया था। अब इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, वो भी देख लेते हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण उनको 1987 में मिला था। पद्म विभूषण कब मिला? 1987 में पद्म विभूषण। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार कब मिला? 1995 में इनको जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995। बट ये याद रखना है आपको, स्टार लगा लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण कब मिला? 1987 के अंदर मिला था। वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993-94 में मिला था। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड 1993 में मिला था। एशिया मनी अवार्ड 1993-94, यूरो मनी अवार्ड 1993 के लिए अंदर, ये दोनों ही वित्त मंत्री के लिए अवार्ड मिले थे इनको। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार भी मिला था। एडम स्मिथ पुरस्कार भी देखो इनको मिला हुआ है कब? 1956 के अंदर मिला था। किसने? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इनको ये पुरस्कार दिया था। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए इनको राइट पुरस्कार 1995 में मिला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जापानी निहोन किजई शिंबुम एवं अन्य संघों द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। जापानी निहोन किंजई शिंबुन और दूसरे कमेटी है उनके द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड तथा अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा भी उपलब्धियां दी गई है। इनको कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड द्वारा भी बहुत सारी उपलब्धियां और दूसरे यूनिवर्सिटी द्वारा भी इनको काफी उपलब्धि वगैरह हासिल हुई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन। अब बताओ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आपको बताना है बट मैं बता रहा हूं, ठीक है, कमेंट करके बताओ। भारत के राज्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था तो पंजाब के अंदर हुआ था। ठीक है, वर्तमान में तो पाकिस्तान में ही है वो। ठीक है, मनमोहन सिंह भारतीय प्रधानमंत्री के साथ और क्या थे? तो क्या थे भैया? एक अर्थशास्त्री थे। एक क्या थे? अर्थशास्त्री। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये हमारे आज हमने जो डिस्कस किया है, हमारे जो आदरणीय और पूर्व सर्वज्ञ श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में डिस्कस किया। आपको एग्जाम में एक ना एक जरूर क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब जुड़े रहें, अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।